नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं मिशन 2025। किसका? मैथ्स का। किसका? क्लास 10th का। तो हम पढ़ रहे हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 से अपना त्रिभुज। देखो, त्रिभुज में सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है समरूप का, समरूपता का। कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, इसके समांतर खींची गई एक अन्य भुजा इसके समांतर होती है। जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य जो त्रिभुज की भुजा है उनको समान अनुपात में विभक्त करती है, समद्विभाजित करती है। इसे कहते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता नियम। ये आएगी ही आएगी। कैसे? कि इसको नाम दे दिया अपन ने P, ये Q, ये R, ये S, ये T। ये सिद्ध करने की आ जाएगी अपने को कि सिद्ध कीजिए कि ये PS बटा SQ और PT बराबर TR। ये सिद्ध करने का आ जाएगा। तो इसको सिद्ध अपने को करना ही करना है। इस तरीके से चैप्टर 6 में भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ही आपको याद रखना है। अब बात करेंगे चैप्टर 7 की कि चैप्टर 7 में से क्या सकता है। तो चैप्टर 7 में से आंख मीच के याद रखिए दूरी दो बिंदु की। PQ बराबर क्या होता है फार्मूला? x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब ये कैसे? अपने को माना कि दो बिंदु दे देंगे। दो बिंदु दे देंगे कैसे? कि 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या आ जाएगा? ये x1 बराबर 2 और ये x2 बराबर 4, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1। अब इसका मान किस में रख देंगे? इसमें दूरी में। x2 माइनस x1, 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, 1 में से 3 गए तो कितने बचे? 2, तो माइनस 2 का वर्ग। ऊपर क्या है? रूट। 2 का वर्ग 2 दून 4, 2 का वर्ग 2 दून 4, 4 और 4 8, रूट के अंदर। अब रूट में से बाहर निकालना है तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 4। तो 4 बाहर आ जाएगा, रूट से 2 बचेगा तो 2√2। ये क्या जाएगी? इसकी दूरी। तो देखो, एक तो क्वेश्चन हो गया ये कि कोई सी बिंदु दे दी। अब बात करेंगे अगली कि एक्स अक्ष से बिंदु, कि एक्स अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी। एक्स अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी पूछ लेगा वो कि इनकी दूरी बताइए। तो दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कैसे निकालेंगे अपन? तो जो एक बिंदु है उसको मान लेंगे क्या? 0 और 0, और दूसरा बिंदु आ जाएगा अपना जैसे 36 और 15। अब इनके बीच की दूरी निकालेगा। तो देखो, एक्स अक्ष बोला तो एक्स अक्ष का मान तो 0 हो गया, नहीं? जैसे ये एक्स अक्ष हो गया तो एक्स का मान क्या हो गया? 0। तो वाई का मान रहेगा बस, तो उसको फार्मूला में रख देंगे और उसको हल कर देंगे। अब इसमें अगला जो टाइप आता है वो आता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु क्या है, सरेखी है या नहीं। क्या है सरेखी? मतलब कि एक ही बिंदु में। अब देखो, अगर ये सरेखी होंगे तो अपने को बोल देगा कि देखिए 1, 5, 2, 3 और बोल देगा -2 और -11। सिद्ध कीजिए मतलब ये बताइए कि ये सरेखी है या नहीं है। अब सरेखी निकालने के लिए इसको नाम दे देंगे P, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया। तो पहले निकालेंगे अपन PQ, मतलब x2 माइनस x1, 2 में से 1 गए 1, 1 का वर्ग 1 प्लस ये कितना है अपना 3, 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग 2 दून 4, तो कितना बचा? √5। अब बचेंगे, निकालेंगे क्या अपन? QR। ये PQ निकाल लिया, अब QR निकाल लेंगे। तो 2 और माइनस का 2 तो कितने हो गए? 4 प्लस के 4 का वर्ग 4 चू 16 प्लस, अब मैं 60 बता रहा हूँ आपको, ये 3 है, ये माइनस का 11 है, तो 3 और 11 कितने हो गए? 14। 14 का वर्ग कितना हो गया? 196। तो ये कितना हो गया? 212। इन दोनों को जोड़ देंगे रूट में 212। ये निकाल लिया। अब निकालेंगे अपन RP, जैसे पहले इसकी दूरी फिर इसकी दूरी अब इसकी दूरी। तो 2 और 1 कितने हो गए? 3, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 प्लस 5 माइनस 11 16, 16 का वर्ग कितना हो गया? 256। अंदर कितना बचा? 265 रूट का। अब देखो, इन दोनों की दूरी, जैसे कि ये बिंदु है, ये P है, ये Q है, ये R है, तो इन दोनों के बीच की दूरी x है, इन दोनों के बीच की दूरी y है।
इन दोनों के बीच की दूरी अपन ने z मान लिया, तो जो z है ये x और y की दूरी के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखो जो rp है इसका मान दिया है 265 और इसको लिख लेंगे √5 प्लस में √212। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बराबर है क्या 265 के? जो ये 265 है ये 265 हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये सरेखी नहीं होगा, ये सरेखी नहीं होगा। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। इसमें से जो अगली संभावना बनती है, अगली संभावना इस तरीके से बनती है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये ए बी है, ये वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है 2 और -3। तो ये बिंदु हो गया ए, ये बी के निर्देशांक दे दिए 1 और 4 और बोल दिया अपने को ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर कोई वृत्त है तो उसको जो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जो उसका केंद्र होता है उसके बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। तो इसके अपन मान लेंगे क्या x और y। अब इसका योग होगा इसके बराबर होगा। कैसे? x + 1/2 बराबर किसके बराबर है? केंद्र का मान कितना है 2। अगला आ जाएगा क्या अपना y + 4/2 बराबर में कितना है -3। तो यहाँ आ जाएगा अपना क्या x + 1 बराबर 2 दून 4, तो x बराबर 3। y का मान निकाल लेंगे तो y + 4 बराबर 3 दून -6। तो y बराबर 4 रह जाएगा माइनस का, दिए हो जाएगा -10। तो y बराबर कितना जाएगा -10। तो निर्देशांक क्या आ जाएंगे 3 और -10, ये आ जाएंगे उसके निर्देशांक। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करेंगे अपन त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? तो त्रिकोणमिति से देखो सबसे पहले आती है इसमें 4 या 5 नंबर की जोड़ी। तो जोड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट है 3 फार्मूला। कौन से? sin² थीटा + cos² थीटा बराबर होता है 1। ठीक है। दूसरा होता है cot² थीटा + 1 बराबर होता है cosec² थीटा, और tan² थीटा + 1 बराबर होता है sec² थीटा। ये देखो 3 फार्मूले हैं। अब इसको कैसे भी घुमा के वो पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे? जैसे ये फार्मूला है, इसको वैसे भी लिख सकता है sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, या फिर cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। तो देखो मेरे भैया जो ये फार्मूला है इसी को तो तोड़ मरोड़ के उसने ऐसे लिख दिया। अब अगर एग्ज़ाम में ये पूछ ले तो आप तो बोल दोगे हाँ हमें तो ये पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ाया ये आपको है sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, उसी से ही तो ये बना है। ऐसे ही जो ये फार्मूला है cot² थीटा + 1 बराबर cosec² थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cot² थीटा बराबर cosec² थीटा -1, या फिर 1 बराबर cosec² थीटा -cot² थीटा। ये भी इसी से बना है। और इसी से भी मैं 3 फार्मूले बना दूंगा। इससे आपके सही जोड़ी के नंबर पक्के हो जाएंगे। अगले जो सही जोड़ी क्वेश्चन आता है वो आता है आपके मानों का। जैसे कैसा? sin थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा, और cot थीटा बोल देगा तो आ जाएगा cos थीटा बटा tan थीटा। ऐसे ही अगले के लिए sin थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा sin थीटा। कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। तो ये 6 फार्मूले हैं। ये अगर पक्के कर लिए, वो पक्के कर लिए, और वो 3 पर में पक्के कर लिए, तो आपका 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता है। अब बात करें मानों की। मान आते हैं सिर्फ साइन और कोस के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। देखो 0 से चालू होता है हमेशा 0। साइन 0 का मान 0, 30 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2,
इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1। अब कोस निकालने के लिए इसका अपोजिट कर दो, 1 कर दो, यहाँ पे लिख दो √3/2, ये 1/√2 वैसा, 1/2 इधर और 0 इधर। इस तरीके से अपन इसके 10 के भी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो बताऊँगा आपको अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है। धन्यवाद।